में साइंस विषय है और अध्याय 2 सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीव यानी सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? ऐसे जीव जिन्हें सिर्फ खुली आंखों से नहीं देखा जाता है उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। मतलब देखिए, समझने का मतलब सूक्ष्म जीव उसे हम कहते हैं जो हम खुले आंखों से, जैसे अभी हम सामने से उसको नहीं देख सकते हैं, इतना छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा रहता है, इतना छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा जिसको हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसे हम कहते हैं सूक्ष्म जीव। समझ गए? उसे हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। मान लीजिए जैसे प्याज का टुकड़ा है, प्याज के टुकड़ों को अगर हम जो है माइक्रोस्कोप से देखेंगे, उसको जूम करके, उसमें देखिएगा उसमें भी बड़ा बड़ा छोटा छोटा जैसे मान लो कीटाणु उसमें रहता है। दही लीजिए, दही भी जैसे हम लोग जैसे खाते हैं ना दही में भी बहुत सारे बैक्टीरिया आता है। समझ गया? बहुत छोटा छोटा कीटाणु जैसे उसमें, लेकिन हम लोग को खुली आंखों से वो दिखाई नहीं देता है। समझ गया? उसी को हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव। दही में बहुत सारे बैक्टीरिया पाया जाता है, लेकिन हम लोग ऐसे देखेंगे तो पता चलता है दही बैक्टीरिया है? नहीं चलता है। लेकिन उसको माइक्रोस्कोप से जब हम लोग देखेंगे उसमें बहुत सारी जैसे कीटाणु है उसमें होगा। समझ गया? बहुत सारे कीड़ा मकोड़ा छोटा छोटा जीव उसमें रहता है, उसी को हम कहते हैं सूक्ष्म जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब देखिए, सूक्ष्म जीव को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। अब देखिए, हम वैसे तो उतना छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा को तो ऐसे देख नहीं सकते हैं, नहीं देखेंगे, लेकिन उसको देखने के लिए हमको किस चीज की जरूरत होनी चाहिए? माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी। किसका आवश्यकता है? उसको देखने के लिए इतना जो है दही में मान लीजिए या प्याज मान लीजिए, चाहे मान लो इसी जगह झूला धुलकन में कितना कीटाणु छोटा छोटा है, उसको देखने के लिए हम आंखों से नहीं देख सकते उस चीज को। उसके लिए हमको किस चीज की आवश्यकता है? माइक्रोस्कोप या हिंदी में कह सकते हैं उसको सूक्ष्मदर्शी। हिंदी में क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी की खोज ल्यूवेनहोएक नामक डच वैज्ञानिक ने 1676 ईस्वी में किया था। अब सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? ल्यूवेनहोएक ने। वो कहाँ के रहने वाले थे? डच के रहने वाले थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? डच के वैज्ञानिक थे। और कितने ईस्वी में क्या था? 1676 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1676 ईस्वी में। किसका आविष्कार किया था? सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। कितने ईस्वी में? 1676। कौन वैज्ञानिक किया था? ल्यूवेनहोएक ने। कौन वैज्ञानिक किया था? ल्यूवेनहोएक। अब कहाँ का रहने वाला था ये वैज्ञानिक? डच का रहने वाला था। समझ गए ना? यस सर। अब देखिए, हम चलते हैं सूक्ष्म जैविकी। ये क्या है? माइक्रोबायोलॉजी। क्या है? माइक्रोबायोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोबायोलॉजी। अब देखिए, जब हम उतने छोटे छोटे कीटाणुओं के बारे में पढ़ेंगे तो उसका एक विषय होता है, एक सब्जेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? साइंस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? साइंस पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार सूक्ष्म जीव को पढ़ने के लिए, उसके बारे में जानकारी पाने के लिए हमको सूक्ष्म जैविकी नामक विषय का अध्ययन करना होगा। मतलब माइक्रोबायोलॉजी का अध्ययन करना होगा। उसमें एक अलग उसका मतलब विषय है, उसमें आपको वो अध्ययन करना पड़ेगा। उसके अध्ययन से बाद पता चलेगा कि किस चीज में कितना कीटाणु होता है, कितना छोटा होता है, क्या होता नहीं होता है, उस सब एक चीज के बारे में मान लीजिए आपको जानकारी वहां पर मिलेगा। समझ गए? तो कौन सा विषय में हमको पता चलेगा? सूक्ष्म जैविकी। क्या विषय में? सूक्ष्म जैविकी। किसके बारे में पता चलेगा सूक्ष्म जैविकी में? छोटे छोटे कीटाणुओं के बारे में। छोटे छोटे कीटाणुओं के बारे में। अब देखिए, सूक्ष्म जैविकी किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत विज्ञान के जिस शाखा के, ये देखिए ये साइंस किताब है आपका, और ये साइंस किताब आपको एक शाखा है। क्या है? ये विज्ञान की शाखा है। ये क्या है? विज्ञान की शाखा है। अब यह इसके जिस विषय में हम पढ़ते हैं, अभी जब मान लो कि आप लोग पढ़िएगा सूक्ष्मदर्शी के बारे में, सूक्ष्म जीव के बारे में, सूक्ष्म जैविकी सूक्ष्म जैविकी में अभी पढ़िएगा, उसमें सिर्फ यही सब के बारे में आपको बताया जाएगा कि कौन चीज सात चीज वस्तु में कितना जैसे मतलब क्या है नहीं है, कौन कीटाणु पर क्या हो सकता है ना। विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे सूक्ष्म जैविकी कहते हैं ना।
यानी कि जिस विषय में हम लोग सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ेंगे उसको हम कहते हैं सूक्ष्म जैविकी। क्या कहते हैं? सूक्ष्म जैविकी। क्या आप देखिए सूक्ष्म जीवों के विभिन्न वर्गों जैसे बैक्टीरिया, ये सब देखिए हो गया। यहाँ देखिए सूक्ष्म जीवों के विभिन्न वर्ग कौन सा है, ध्यान दीजिएगा। बैक्टीरिया, शैवाल या एल्गी, शैवाल या एल्गी, कवक या फंगी, वायरस न। अभी मान लिया कुछ दिन पहले आप लोगों के बीच आया था निशा, तो देखा होगा कोरोना वायरस। यस सर। कोरोना वायरस को कोई देखता था, आंख से देख सकता था, लेकिन एक दूसरे के संपर्क में जाने से वह बीमारी फैलता था ना। कुछ दिन पहले सुना था कि नहीं कोरोना वायरस हो गया है, कितना उसमें महामारी हुआ था। घर से बाहर आदमी निकलता था कुछ चीज के लिए। वही वायरस तथा प्रोटोजोआ का अध्ययन करेंगे। अब इस चीज के बारे में हम कब अध्ययन करेंगे? वायरस, शैवाल, फंगी, कवक, बैक्टीरिया के बारे में जब हम लोग सूक्ष्म जैविकी विषय पढ़ेंगे तब जाकर के ये सब के बारे में विशेष जानकारी हम लोगों को मिलेगा। अभी आप लोगों को जो अध्याय है 2 सूक्ष्म जीव न, इसमें हम लोग जो अभी आपके चैप्टर के अनुसार है हम बता रहे हैं, लेकिन आगे चल के जब अगर मान लीजिए आपका इच्छा होगा कि इस चीज के बारे में जानकारी हम ले, तो उस चीज के बारे में जानकारी आप अपने विषय के अनुसार ले सकते हैं, पूरा विशेषता में ले सकते हैं। समझ गए? तो ध्यान रखिएगा, आप श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल के चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा सभी बच्चे, और आसपास के सभी जैसे जो आपके गार्जियन होंगे थोड़ा उनसे भी विनती करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक दें। अगर अच्छा मान लीजिए लगता होगा तो ठीक है।